किसी और के थे। 92 न्यूज असल कहानी सामने ले आया। कब, कहां और क्या बोलना है सब कुछ लिख कर दिया क्या। ज़बान आयशा गुलालाई के अल्फाज किसी और के। 92 न्यूज असल कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक आयशा गुलालाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी मंसूबाबंदी नून लीग ने की थी। कब कब कहां और क्या बोलना है सब कुछ उन्हें लिख कर दिया गया था। जी हां, तहरीक इंसाफ से राह जुदा करके पार्टी क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई करने वाली रुकने कौमी असम्बली आयशा गुलालाई से मुतालिक नए इंकिशाफात सामने आ गए हैं। 92 न्यूज ने तमाम कहानी का पता चला लिया। आयशा गुलालाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंसूबाबंदी और वक्त का तयन मुस्लिम लीग नून ने किया। बहैसियत MNA कारकर्दगी 0 होने पर इमरान खान ने खरी खरी सुनाई। परवेज खटक ने फंड्स देने से इनकार किया था। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज बंगर। मैं PTI का छोड़ रही हूँ, यकीनन कुछ ऐसी वजूहात होंगी। जुबान आयशा गुलालाई की अल्फाज किसी और के थे। 92 न्यूज असल कहानी सामने ले आया। ठेके जहांगीर तरीन को मिलते हैं और किचन इमरान खान का चलता है। इमरान खान पर जाती हमले करने वाली MNA आयशा गुलालाई किसी और के हाथों में खेलती रही। ज़राए ने दावा किया है कि आयशा गुलालाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी मंसूबाबंदी नून लीग ने की। कब, कहां और क्या बोलना है सब कुछ लिख कर दिया क्या। परवेज खटक के सारे रिश्तेदार जो हैं आज फायदा उठा रहे हैं हुकूमत से। ज़राए कहते हैं कि संगीन इल्जामात के बदले नून लीग की जानिब से आयशा गुलालाई को कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त देने की यकीन दहानी करवाई गई। आयशा गुलालाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर मकाम के साथ भी मुसलसल राब्ते में रहीं। आयशा गुलालाई से मुतालिक एक और हकीकत सामने आई है। ज़राए के मुताबिक खातून रुकने असम्बली इमरान खान के नाम पर सूबाई वज़रा से अपने काम निकलवाती रहीं। आयशा गुलालाई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से फंड भी मांगे मगर परवेज खटक ने साफ इनकार कर दिया। इज्जतें जो है वो इस पार्टी में महफूज नहीं। मुतल्लिक ये खबरें थी जैसे कि इमरान खान और रेहाम खान की तलाक की खबर हम आपके सामने सबसे पहले लेके आए थे। जी नाज़रीन, मैं आपके सामने सैयद अवन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज विद अवन शिराजी के साथ मैं आपको सैयद अवन शिराजी। नाज़रीन, एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेके आए हैं। ब्रेकिंग न्यूज से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इसी प्लेटफॉर्म से आपने कई ऐसी बड़ी खबरें जो है वो सुनी हैं। कई ऐसी बड़ी खबरें हम आपके सामने लेके आए हैं जो दूसरा मीडिया आपसे छुपाता रहा या दूसरे मीडिया ने उसकी तरदीद की। उन लोगों ने भी तरदीद की जिनके मुतल्लिक ये खबरें थी, जैसे कि इमरान खान और रेहाम खान की तलाक की खबर हम आपके सामने सबसे पहले लेके आए थे। जी नाज़रीन, मैं आपके सामने सैयद अवन शिराजी आपके सामने एक इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज ला रहा हूं। अफसोसनाक खबर है लेकिन ब्रेकिंग न्यूज है कि रेहाम खान को इमरान खान ने तलाक दे दिया है। जी, ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने ला रहा हूं कि रेहाम खान को इमरान खान ने तलाक दे दिया है। उसके अलावा जो चौधरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के पॉलिटिकल एडवाइजर, उनके हवाले से हम एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेके आए थे। मजीद कई ऐसी खबरें थी जो हमने आपके सामने ब्रेक की। आज एक और खबर हम आपके सामने ब्रेक करने जा रहे हैं, कबल अज वक्त ब्रेक करने जा रहे हैं। और ये खबर पिछले 15 दिनों से मेरे पास थी। मैंने मुख्तलिफ दोस्तों के साथ शेयर भी की लेकिन बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे एज ए प्रोग्राम आपके सामने रिकॉर्ड नहीं करवा सका। तो आज उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट भी हो गई है। तो अब मैंने समझा कि अगर मैं अब भी आपके सामने ये स्टोरी ना लेके आऊं तो फिर शायद बहुत ज्यादा देर हो जाए और चीजें खुल के सामने आना शुरू हो जाए। तो अब मैं आपके सामने जो ब्रेकिंग न्यूज आज लेके आया हूं वो खसूसी तौर पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है। आज बड़ी डेवलपमेंट हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आयशा गुलालाई ने, लेकिन उसके पस मंजर में आपसे कुछ डिटेल शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि आयशा गुलालाई के भाई बब्बर खान से मेरी बात हुई। वो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल स्टडीज में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आयशा गुलालाई से 5 साल छोटे हैं, उनकी उम्र 25 साल है। आयशा गुलालाई की उम्र 30 साल है, उनसे 5 साल बड़ी है, बैचलर है, अभी शादीशुदा नहीं है। इनकी छोटी बहन मारिया तूर पाकिस्तान में जो है स्काइश खेलती है, अच्छी प्लेयर है। इनके वालिद साहब जो है वो लेक्चरर थे टेक्निकल में और अब रिटायर हो चुके हैं। शमसुल कयूम उनका नाम था। इनकी वालदा साहिबा जो है यसरब नायाब वालदा असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है फाटा में। तो हम इनको बहुत अरसे से फॉलो कर रहे थे और इनके राब्ते जो थे अमीर मकाम के साथ थे। इनकी अमीर मकाम से मुलाकात हुई। अमीर मकाम से इनकी कहाँ मुलाकात हुई वो जरा हम आपको थोड़ी सी बता के
फिर असल स्टोरी की तरफ आएंगे कि केपीके में होने क्या जा रहा है। रेहाम खान जो इमरान खान की एक्स वाइफ है, उनकी एक एनजीओ है मासूम के नाम से, और मासूम जो है वो पश्तो में छोटे बच्चे को कहा जाता है, उन्होंने बच्चों के लिए मासूम बच्चे को कहा जाता है, बच्चों के लिए एनजीओ बनाई हुई है। तो आयशा गुलालई उसके लिए काम कर रही थी, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ उनसे नाराज थी, इमरान खान नाराज थी, उन्होंने एक शोकाज नोटिस भी भेजा। जिसके बाद आयशा गुलालई ने कोशिश की कि वो इमरान खान की दोबारा जो है वो गुड बुक्स में आए। तो इसके लिए उन्होंने एक इंतहाई करीबी इमरान खान के जो पीटीआई के रहनुमा है नईम उल हक से राब्ता किया, और नईम उल हक ने उन्हें ये यकीन दहानी करवाई कि मैं आपको इमरान खान से मिलवाऊंगा। इमरान खान से मुलाकात हुई, गुज़िश्ता रोज जो मुलाकात हुई, लेकिन वो जो डिमांड थी आयशा गुलालई की वो मुकम्मल ना हो सकी। जिसके बाद नईम उल हक ने उनके साथ जो वादे किए थे, नईम उल हक और वो आयशा गुलालई उससे एक दिन पहले भी मिले थे एक इस्लामाबाद में एक जगह पे, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे ना हुए, जिससे दिल बर्दाश्ता हो गई आयशा गुलालई। और उनके क्योंकि पहले से ही राब्ते थे नून लीग के साथ, तो वो फिर एक खेल जो है वो आगे बढ़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आपके सामने आया। अब जरा मैं आपको बताता चलूं केपीके में क्या सूरत हाल बनने जा रही है। नून लीग ने खसूसी तौर पर इंतजाम किया है, अमीर मकाम की जेर निगरानी में खसूसी सेल बनाया गया है 2018 के इलेक्शन के लिए, और उसमें रेहाम खान का कलीदी किरदार है। रेहाम खान को अहम जो आप कहें कि किरदार दिया गया है, और रेहाम खान के जिम्मे ये चीज लगाई गई है कि आने वाले जो इलेक्शन है 2018 के केपीके में तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को आपने टफ टाइम देना है। इसके लिए रेहाम खान मुख्तलिफ जगहों के दौरे भी कर रही है, और एक बड़ी अमाउंट, ह्यूज अमाउंट जो है वो रेहाम खान को दी गई है इनके थ्रू, अमीर मकाम के थ्रू। हमारे जराए ये बता रहे हैं, इसके साथ जराए ने ये भी बताया है कि अब बाकायदा तौर पे सब बंदी हो चुकी है, और कोशिश ये की जा रही है कि पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए केपीके में, और उस फॉरवर्ड ब्लॉक के जरिए आने वाले इलेक्शन में जो है वो तहरीक इंसाफ को वहां हुकूमत बनाने से रोका जाए। इसमें मौलाना फजलुर रहमान भी अपना जो जितनी हेल्प कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन दो मेन किरदार है उसमें रेहाम खान और अमीर मकाम शामिल है। तो अब जब ये बात आगे चली तो फिर कोशिश ये की गई कि कुछ जो फीमेल्स हैं, क्योंकि इमरान खान के करैक्टर के हवाले से पहले बहुत सारी खबरें सामने आ चुकी, जैसे टेरियन वाली खबर थी उनकी बेटी के हवाले से, जो कहा जाता है कि इमरान खान की बेटियां, लेकिन इमरान खान उसे मान नहीं रहे। तो इस तरह ये सोचा गया, ये प्लान किया गया कि इमरान खान के करैक्टर पे हमला किया जाए, करैक्टर असैसिनेशन, और ये बड़ा आसान तरीका है जो है लोगों को उससे दूर करने का, क्योंकि इमरान खान सबसे ज्यादा फीमेल में मकबूल है। तो अगर इस हवाले से फीमेल उन पे इल्जामात लगाएंगी तो इमरान खान को लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा, और इमरान खान जो है जितनी मकबूलियत रखते हैं उससे कम हो जाएगी। अब कहानी यहां से आगे बढ़ी, यहां से कहानी किस तरह आगे बढ़ रही है। एक बड़ी रकम जराए कहते हैं आयशा गुलालई को दी गई है, हमारे जराए ये कंफर्म कर रहे हैं। मैं बार बार दोबारा आपसे ये आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज ला रहा हूं कि हमारे जराए हमें ये कंफर्म कर रहे हैं कि आयशा गुलालई को रकम दी गई है, और आयशा गुलालई ने ये रकम वसूल की है। तो उनके भाई से हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं मेरे घर वालों से राब्ता नहीं, मैं फोन कर रहा हूं, वो लाहौर में होते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वह मैं फोन कर रहा हूं लेकिन घर के फोन बिजी जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा है कि बेटा कल बात करना, आज बात नहीं कर सकते। तो हमारे जरा ये कंफर्म बता रहे हैं कि ये चीज हुई है, और आने वाले दिनों में मजीद इस तरह की चीजें होने जा रही हैं। खास करके हमारे जराए बता रहे हैं कि इमरान खान की कुछ तस्वीरें सामने आने वाली हैं, इमरान खान की कुछ वीडियो सामने आने वाली हैं, और एक ऐसी भी वीडियो सामने आएगी जो हमारे जराए बता रहे हैं 2018 के इलेक्शन से पहले, जिसमें इमरान खान एक मखसूस मशरूब जो है वो नोश फरमा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक ऐसी वीडियो आएगी, नून लीग की तरफ से आएगी, जैसे भी आती है सोशल मीडिया के थ्रू आती है या किसी चैनल के थ्रू आती है, जिसमें इमरान खान एक मशरूब पी रहे हैं और मखसूस मशरूब पी रहे हैं, और जो ये वीडियो भी सामने आएगी। रेहाम खान की किताब मैं हूं रेहाम खान जो है वो छप चुकी है, लेकिन पड़ी हुई है। वो 2018 के इलेक्शन के करीब आके हमने आपके सामने उस किताब का जो सरे वर्क था वो भी शेयर किया था। वो 2018 के इलेक्शन के करीब आके वो किताब भी मार्केट में आएगी। तो ये एक बड़ा प्लान तहरीक इंसाफ के हवाले से बनाया गया केपीके में, क्योंकि केपीके में तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा मजबूत है, और हुकूमत जो नून लीग है उसके ख्याल में अगर केपीके में दोबारा तहरीक इंसाफ आती है तो उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे, और उसके साथ अगर वो पंजाब से भी कुछ सीटें ले जाती है तो केपी जो
तहरीक इंसाफ है वो मजबूत पोजीशन में आएगी। तो ये पूरा एक प्लान किया गया है, जो प्लान हम आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में ला रहे हैं। प्लान इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन का है। इसके लिए घर के भेदियों को लंका ढाने के लिए जो है वो तैयार किया गया है, कुछ को तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको मजीद ऐसे पीटीआई के एमपीएज, खास करके एमपीएज और एक दो एमएनए मिलेंगे जो इस तरह के इल्जाम लगाते हुए, करप्शन के और दीगर इल्जाम लगाते हुए पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करेंगे। लेकिन इमरान खान के करैक्टर के हवाले से जो है वो इससे भी ज्यादा कुछ ईमेल्स जो है वो लीक होंगी, कुछ तस्वीरें होंगी, कुछ वीडियोज होंगी जिनमें इमरान खान के करैक्टर के हवाले से बात चीजें होंगी। हमने आपके सामने ये खबर ब्रेक की थी कि ओन चौधरी के थ्रू क्या क्या चीजें जो है वो एक मखसूस सिविल एजेंसी के जरिए नून लीग के हाथ लग चुकी है। ये तकरीबन हमने 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले आपके सामने खबर ब्रेक की थी, और वो खबर जो है उसके बाद हमारे पे इंतहाई सख्त किस्म का प्रेशर भी डाला गया, लेकिन हम अपनी खबर पे कायम हैं। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान के हवाले से बड़ी चीजें सामने आ सकती है, और केपीके के हवाले से हम आपके ये सामने रखना चाहते थे कि आने वाले दिनों में कई मजीद इल्जामात, कई करैक्टर असैसिनेशन के हवाले से चीजें वो सामने आएंगी, कई तस्वीरें दिखाई जाएंगी, कई वीडियोज आएंगी। तो ये एक सियासी प्लान है नून लीग का जो उसने तहरीक इंसाफ के लिए तैयार किया है। तो ये हम आपके सामने लाना चाहते थे। आल दो इसमें कुछ थोड़ी लेट हो गई, देर हो गई, क्योंकि मैं दीगर मामलात में उलझा हुआ था, तो देर हो गई, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। हमने आपसे पूरी डिटेल शेयर की।